सुख दुख देने वाले कर्म हैं, उनकी इतिश्री इस दोनों अवस्था में हो जाती है। उनके उपराम हो जाने पर वो भोग देने वाले कर्म उपराम हो जाते हैं तो सुषुप्ति में चले जाते। और इसीलिए सुषुप्ति हर किसी को नहीं, किसी को बहुत ज्यादा स्वप्न आता है, परेशान रहते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे कर्म क्षीण हो रहे हैं ऐसा समझ लो। आता है स्वप्न, जो आता है, जितने आते हैं, जैसे आते हैं, आने दीजिए, आप घबराइए नहीं। आप वहां कर्ता तो होते ही नहीं है। आपके स्वप्न में आपको दिखाई पड़े मैंने पाप किया, ये किया, वो किया, डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने वहां कुछ किया नहीं है। वो तो तुम्हारे पूर्व जन्मों के जो ऐसे कर्म हैं, वो तुम्हें जो सुखी और दुखी करार बना रहे हैं, उससे आप निर्लिप्त हो। इस प्रकार से ये स्थिति, कर्मों की स्थिति स्वप्नावस्था तक जाती है। लेकिन कहा वो कर्म, अब आगे जो विषय से प्राप्त होने वाला सुख दुख है, उसके आगे उनकी गति नहीं है। किसकी? कर्मों की। माने विषय जन्य कोई भी विषय हो, किसी भी प्रकार का हो, वो विषय होना चाहिए। और विषय से प्राप्त होने वाला सुख अथवा दुख वह केवल स्वप्नावस्था तक जाने वाला है। कहा वो बस, अब वो कर्म आपके उपराम हो गए। कौन से? जो जागृत अवस्था या स्वप्नावस्था में आपको सुखी दुखी कर रहे थे, वो कर्म उपराम हो गए, है ना। वो विशेष ज्ञान आपका उपराम हो गया। यहाँ पर ये कहते हैं उपरामता होने पर। और बुद्धि की कारणावस्था, वह कारणावस्था है अज्ञान। वो बुद्धि अज्ञान में जाकर के लील हो जाती है, सो अवस्था सुषुप्ति अवस्था कही जाती है। इतना और समझ लीजिए कि वहां पर बुद्धि, जहां पर ये विषय आया है, तो विचार सागर के अनुसार मैं ये बात कहता हूं, जिन्होंने पढ़ा हुआ है, यहाँ पर केवल बुद्धि कुछ नहीं करती है, उसमें शाभास बुद्धि को ग्रहण करना। क्या समझे? हाँ, ये साथ में लेकर के चलो। अगर विषय को अति स्पष्ट करना है, ये शाभास बुद्धि, है ना, वहां पर लीन हो जाती है। माने कोई वहां पर विशेष ज्ञान नहीं होता। ये ध्यान रखना। यहाँ जो शब्द दिया गया है, यद्यपि ये सब मूल ग्रंथ में, माने विशेष ज्ञानों के लय हो जाने पर, तो इसका अर्थ ये हुआ कि विशेष ज्ञान तो नहीं रहता है, लेकिन सामान्य ज्ञान रहता है। वहां पर सामान्य ज्ञान कार्य करता है। आपको यही तो आप कहते हो मैंने कुछ नहीं जाना है। कुछ नहीं जाना तो कुछ का मतलब क्या होगा? वो विशेष ज्ञान जो जागृत और स्वप्न में इंद्रियों के माध्यम से, अंतःकरण के योग से जो ज्ञान आपको होता रहता है जागृत स्वप्न में, वह ज्ञान वहां पर नहीं था। माने कोई विषय नहीं था। शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि कोई विषय वहां था ही नहीं। माने आपने उसका दर्शन नहीं किया। विशेष ज्ञानोपसंहारे, शंकराचार्य भगवान कहते हैं, विशेष ज्ञानों का सुषुप्ति में उपसंहार हो जाता है, लेकिन सामान्य रहता है। वो ज्ञान वहां पर रहता है। ये चर्चा आई ना कि सामान्य अहंकार और विशेष अहंकार, है ना। इसी प्रकार से ये यहाँ समझ लीजिए कि एक विशेष ज्ञान और एक सामान्य ज्ञान। तो कहते हैं ऐसा वहां पर ज्ञान वहां पर है। कहाँ? सुषुप्ति में ज्ञान है ना।